स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज के अंक में हम सुनेंगे रोज डे पर एक भेंट वार्ता और साथ ही आकाशवाणी परिसर में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन कैंप पर एक जानकारी। कैंसर शरीर में कोशिकाओं के एक समूह की अनियंत्रित वृद्धि है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और अगर सही समय पर इसका पता नहीं चला तो मौत का खतरा बढ़ सकता है। रोगियों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए ताकि वे दृढ़ इच्छा शक्ति और भावना के साथ इस बीमारी का सामना कर सकें, वर्ल्ड रोज डे हर साल मनाया जाता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राकेश गर्ग। आप एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पेन एंड पैलिएटिव केयर देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। मेरा श्रोताओं को नमस्कार। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये वर्ल्ड रोज डे होता क्या है। हम जब भी किसी एक स्पेशल दिन की बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक हमारा एक लर्निंग मोटिव होता है। तो इसी तरह से जब हम बात करें वर्ल्ड रोज डे की, तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे ये स्टार्ट किया गया। कनाडा का एक पेशेंट था, यंग पेशेंट, 12 साल का बच्चा जिसको कैंसर था। हम कैंसर की बात करें तो उसमें मरीज को मेडिकल साइंस की तरफ से देने के लिए बहुत कुछ है। तो यही एक जागरूकता बनाने के लिए इस दिन का 22 सितंबर का दिन का चूज किया गया वर्ल्ड रोज डे के नाम से। और इसमें हम सभी को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, सभी को एक हम आश्वासन देना चाहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स जितने भी हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक सही समय पर अगर आते हैं तो हम उनको काफी तरीके से क्योर भी कर सकते हैं। अगर किसी वजह से लेट भी हो जाते हैं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है कि एटलीस्ट हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो दिन है, दिवस है, इसको किस तरह से मनाया जाता है? काफी कैंसर्स को हम रोक सकते हैं। जैसे कि साधारण बात रहे कि स्मोकिंग नहीं करना है, एक फिजिकल एक्सरसाइज करना है, तो हम एक जागरूकता करना चाहते हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। इसके लिए हम एक सेंसिटाइजेशन करना चाहते हैं। कभी कभी एक छोटा सा कुछ सिम्टम्स आता है, जैसे अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स हैं तो कमजोरी बहुत होती है या एनीमिया, एकदम ब्लड का जो क्वांटिटी है कम हो जाता है, तो वो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने चिकित्सक को दिखाएं। कोई भी कैंसर की डिजीज अगर अर्ली स्टेज में रहे तो हमें ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 80% अगर हमारे पास पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो वो क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब पूर्णतः वो ठीक हो जाएंगे। तो ये जागरूकता हम इस दिन के माध्यम से करना चाहते हैं। वैसे तो हम चाहेंगे कि ये जागरूकता पूरे साल रहे, बट इस दिन के माध्यम से हम चाहते हैं कि एक जो माध्यम रहता है, मीडिया का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो एक सेंसिटाइज कर देता है। तो इससे हमारे सभी पेशेंट्स को मदद मिलेगी। तो ये आपने ये कहा कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कैंसर का इलाज उपलब्ध है अगर हम इसको जल्दी पहचान लें और वो आपसे जल्दी संपर्क करे जो भी पेशेंट है। तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई ऐसी योजनाएं चलाई हैं या कोई ऐसे मुहिम चल रही है कि किस तरह से पेशेंट पहचाने, कैसे सिम्टम्स को पहचाने और पहचान के कैसे कांटेक्ट करे, कहाँ कांटेक्ट करे? एक काफी आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे मुझसे 3-4। एक तो जैसे मैंने बताया कि अपने सिम्टम्स को पहचानना है, इग्नोर नहीं करना है, और चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको उस सिम्टम्स के हिसाब से जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी है उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनेगा। और फिर हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, सर्जरी करना है, रेडिएशन थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है, उस माध्यम से हम उस कैंसर को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये मानना जरूरी है कि जब हम ये सारा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ये जरूर इसमें पैसा तो लगता है, क्योंकि काफी कीमोथेरेपी की ड्रग्स या सर्जरी महंगी हो सकती है। तो उसमें हमारे सरकार की तरफ से काफी सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कैंसर का पूरा सुविधा है। जैसे हम बात करें एम्स के अंदर तो हमारा पूरा एक सेंटर ही है, IRCH, जहां सिर्फ ऑन्कोलॉजी कैंसर का काम ही होता है और वहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इसी तरह के रीजनल कैंसर सेंटर्स गवर्नमेंट ने अक्रॉस इंडिया खोले हैं जहां आप जा सकते हैं, वो पूरी सुविधाएं उसके अंदर हैं और मदद ले सकते हैं। साथ के साथ अगर हम देखें तो कुछ गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सपोर्ट पॉलिसीज हैं, जैसे अगर आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत के अंदर काफी सारी डिजीज को किया गया, कैंसर का डिजीज भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर बहुत सारी सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के पैसे आयुष्मान के द्वारा उन अस्पताल को मिल जाते हैं। और उसके सेंटर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। कुछ हमारी एनजीओज भी हैं जो हमें विदाउट एनी फीस पूरा हमें सपोर्ट करती हैं, उनको फंडिंग डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन को वो मरीज के फायदेमंद के लिए करते हैं। हम बात करें कैन किट्स की बात है, जो कि बच्चों के कैंसर्स के लिए पूरा सपोर्ट करती है। वो मरीज से कोई चार्ज नहीं करती, उनको दवाइयों का आने जाने का मदद, दवाइयों में जो खर्चा होता है या इन्वेस्टिगेशंस की वो मदद, या कई बार जो बाहर से मरीज आते हैं, अगर हम जैसे दिल्ली की बात करें कि बाहर से मरीज आ रहे हैं, उनको रहने की सुविधा, तो वो सब देते हैं। इसी तरह से हमारी एक दूसरी एनजीओ है जो हमारे एम्स के साथ ही काम करती है, कैन सपोर्ट करके है, तो उनकी टीम्स बनी हुई है। पहले वो दिल्ली में थी, अब वो दिल्ली के बाहर पंजाब
पंजाब हरियाणा में भी काम कर रहे हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे नेट से मिल जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनका टीम बना हुआ है। तो ऐसे कैंसर पेशेंट्स को घर पे अगर कुछ देख रेख की जरूरत है या उनको कोई सिम्टम्स हैं, जैसे कई बार दर्द होता है, तो उनको घर में किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये एनजीओज फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करती है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। और अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हम हॉस्पिटल्स में तो हमारा पेन पैलिएटिव केयर ऑन्कोलॉजी सेटअप तो है ही, तो मरीज को दोनों तरफ से एक मदद मिल जाती है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन हॉस्पिटल बेस्ड और एक होम बेस्ड केयर। इस माध्यम से जितने भी कैंसर के मरीज हैं ट्रीटमेंट के दौरान या किसी वजह से अगर ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पा रहा है, डिजीज बढ़ गई है, फिर भी मेडिकल साइंस उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक सपोर्ट जो हम बोलते हैं ना कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सपोर्ट हम एनजीओ के माध्यम से होम केयर बेस्ड और हॉस्पिटल के माध्यम से पूर्णतः दे पा रहे हैं। हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं कार्यक्रम और इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने मनस्थिति को स्वस्थ बनाए रखें, पॉजिटिव बने रहें। जब हम कैंसर पेशेंट्स की वेलफेयर की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज जब हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक स्टिग्मा अटैच होता है या एक अनसर्टेनिटी अटैच होती है, तो सिर्फ पेशेंट नहीं, उस पेशेंट के साथ जो परिवार के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, वो भी कुछ हद तक अफेक्टेड होते हैं। तो हमारे को एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए जिससे ना सिर्फ मरीज का पूरा ट्रीटमेंट हो पाए, उसकी देखभाल हो पाए, उसको हम एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए, बट एक फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। काफी टाइम ऐसा होता है कि वो एक अकेला ही ऐसा परिवार में था जो कि एक ब्रेड अर्नर था, उसी की कमाई से घर चल रहा था, बाकी लोग नहीं थे। तो उसमें भी हमारा एक माध्यम रहता है, जो हम एनजीओज की बात कर रहे हैं या हम जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वहां पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। बीमारी तो हो गया, ट्रीटमेंट करने की कोशिश पूरी रहेगी, संभावना भी रहती है, बट वहां सपोर्ट सिस्टम हमें रखना है। तो इसमें हम पेशेंट्स को एक ये आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी भी वजह से अपना ट्रीटमेंट बीच में ना रोकें, अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और आपके पास बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल साइंसेज में बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं। तो कैंसर ऐसा नहीं है कि कोई छुआछूत की बीमारी है, बिल्कुल क्योरेबल है, समय से इलाज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं या ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन अपना घर परिवार, अपना प्रोफेशन, अपना कामकाज अच्छे से निभा रहे हैं। तो आप बिल्कुल दुरुस्त रहें, पूरा देश, पूरी गवर्नमेंट, पूरी मेडिकल साइंस आपके साथ है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको ठीक करने के लिए और आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। जी, एक और बात जो जहन में भी आ रही है, कोविड चल रहा है और कोविड से हम सब जूझ ही रहे हैं, तो ये बताइए कि कैंसर और कोविड, इससे क्या संबंध आपने देखा पिछले कुछ दिनों में जब ये रहा, और किस तरह से हमारे पेशेंट्स इससे डील कर रहे हैं? कोविड एक महामारी तो है, तो पूरे विश्व को इसने अच्छे से झंझोड़ दिया है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रही, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था कि कैंसर मशीन पेशेंट्स को बहुत रेगुलर फॉलोअप चाहिए, बट कोविड के दौरान क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस थी, हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ थे वो कोविड पेशेंट्स को भी देख रहे थे, उनका विजिट पॉसिबल नहीं था, तो काफी सारे कैंसर पेशेंट्स को तकलीफ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ, तो काफ़ी सारा सिस्टम हुआ। जो हम बात करते हैं कि टेलीमेडिसिन, दूरभाष के जरिए हमने अपने पेशेंट्स को टेलीफोन के जरिए ही उनको सारा ट्रीटमेंट प्लान, उनकी मोडालिटीज़ बताई है। लेकिन साथ में हमें ये भी बोलना भी जरूरी होगा कि एक जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था वो कैंसर पेशेंट्स को भी होता है और कोविड वाले पेशेंट्स को भी हुआ। जब हम एक नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, हमेशा हमारे माइंड में एक नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। अक्सर कैंसर के जो सेल्स हैं ना बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, बट बॉडी की एक इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उन कैंसर सेल्स को भी खत्म कर देता है, एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो जो बॉडी की एक रिपेरेटिव कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो हमें इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को नहीं देखना है। इस कोविड दौरान बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी तो हुई है हमारे साथ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, इन्फेक्शन के केसेस कम हुए हैं, हमें अपने अंदर अपने आप को एक झंझोड़ने की लाइफ क्या है वो एक समझने की प्रक्रिया मिली है। तो वो पॉजिटिविटी को साथ लेके कैंसर पेशेंट्स को भी वो पॉजिटिव चीज साथ रखनी चाहिए अपने पास। लोगों ने अपने आप एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, एक्सरसाइज की, खान पान पे कंट्रोल किया, और ये सारी चीज तो कैंसर में भी फायदा करती है। तो वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैंसर और कोविड के दौरान रहा, उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। किसी परिवार के साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं, मैं मानता हूं उसके लिए, लेकिन हम उस नेगेटिव न्यूज के जरिए तो अपना जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उस पॉजिटिव चीज को अपना एक बेस बनाइए और लाइफ को आगे ले जाइए। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत कुछ करने को है,
कैंसर पेशेंट हैं आप, कैंसर आपका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकते हैं। उस पॉजिटिविटी को साथ रखिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे आम बीमारियां दूसरी बीमारियां हैं, वैसे ही कैंसर भी एक बीमारी है और उसका इलाज भी संभव है। सिर्फ उसको सही समय पर सही तरह से पहचानना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, इसका पूरा इलाज कराना है और रोग मुक्त हो जाना है। और आज खास तौर पर ये दिवस है डॉक्टर साहब, तो क्या संदेश रहेगा आप हमारे लिसनर्स के लिए? आज 22 सितंबर है और वर्ल्ड रोज डे है। तो इसके माध्यम से रोज तो हमारे, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो एक बहुत ही अच्छा गुलाब का फूल है। वर्ल्ड रोज डे गुलाब के से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये तो एक पेशेंट का नाम था, रोज उसका नाम था। लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं कि एक छोटा सा गुलाब भी पूरी सोसाइटी को या पूरे घर को जहाँ भी रखते हैं एक अच्छा फीलिंग देता है, तो आई थिंक इस दिन रोज डे वाले दिन भी, वर्ल्ड रोज डे, जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो भी एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं, एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं। और साथ के साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि कुछ कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज बहुत सिंपल हैं। ऐसी आदतें जिनकी वजह से कैंसर होता है, स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, HPV वैक्सीनेशन, अपने फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करना, वॉकिंग, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करें तो ना सिर्फ हम अपने आप को सुखद बनाएंगे, बट इसका इफेक्ट हमारे परिवार पे भी आता है, समाज पे भी आता है और कंट्री पे भी आता है। लेट द इंडिया शाइन, लेट यू बी एवरीबडी बी हैप्पी एंड लेट द वर्ल्ड रोज डे हैव इट्स फ्रेग्रेंस ऑफ द पॉजिटिविटी इनटू आवर कंट्री। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। आज खासतौर पर वर्ल्ड रोज डे है और हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आज इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, ऐसी हमारी आशा है। तो आप यहाँ स्टूडियो में आए इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग रहे स्टूडियो में। आप एम्स के कैंसर डिपार्टमेंट में पेन एंड पैलिएटिव केयर के इंचार्ज हैं और आज हमने बात करी वर्ल्ड रोज डे, यानी वो दिन जब हम कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। कल यानी 21 सितंबर को आकाशवाणी परिसर के ऑडिटोरियम में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोविड की वैक्सीन दी गई। हमने बात की इस ड्राइव के इंचार्ज और उनकी टीम से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। मैं डॉक्टर लूना सिन्हा फ्रॉम लेडी हार्डिंग। मैं वहाँ पे ऐसा सीनियर रेजिडेंट बायोकेमिस्ट्री की तरफ पोस्टेड हूँ। अभी फिलहाल जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, तो मैं वही पोस्टेड हूँ सिंस अप्रैल से। इसलिए मुझे मौका लगा कि मैं यहाँ पे आई आकाशवाणी भवन में। आज का हमारा टारगेट 160 लोग थे, जिसमें कि 150 सेकेंड डोज वाले लोग हैं और 10 लोग जो है वो फर्स्ट डोज जो हमारी पेंडिंग थी वो है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारी पूरी टीम आई है मेरे साथ कुछ नर्सिंग स्टाफ है, इंटर्न है, सिविल डिफेंस के लोग हैं और ये मिला जुला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो सेकंड टाइम के लिए भी जो लोग हमारे पास आए हैं, जैसे मैं उनकी स्क्रीनिंग करती हूँ फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में पूछती हूँ कि कुछ क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई थी फर्स्ट डोज के बाद, तो उनमें मुझे पाया गया कि 160 में आप बोल सकते हैं कि 5 से 10 लोगों को फीवर या थकावट टाइप की थी। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि ये पूरा मिशन सक्सेसफुल रहा विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन। सारे लोग सेटिस्फाइड है और अब मैक्सिमम लोग स्किप नहीं कर रहे, वो टाइमली वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं हमारे पास। अब लोग ये आप देखेंगे चेंजेस कि अब 1 मंथ के बाद लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, अवेयर हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि सेकेंड वेव में लोग वैक्सीनेशन के चलते बचे थे, तो अब वो आ रहे हैं। वो खुद आके बोलते हैं कि मैं 85 ईयर्स की हूँ और मैं वैक्सीनेशन लगाना चाहती हूँ। तो आपने बताया कि आपकी टीम जाती है आपके साथ, तो इस टीम में कौन कौन रहा जो आकाशवाणी भवन में आपने ये किया आज कैंप? टीम में जैसे कि हमेशा एक डॉक्टर हुआ करता है, मोस्टली मैं हूँ, जैसे 2-3 डॉक्टर्स हमारे कोई RML से, कभी लेडी हार्डिंग से, ये हमारा टर्न होता है। उसके साथ हमारे नर्सिंग बच्चे होते हैं, इंटर्न होते हैं। इन्होंने भी कहने के तो इंटर्न है, पर इन्होंने भी 2000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लिया ओवरऑल मिला के। और कैंप की बात करें तो हर स्टूडेंट जो है 500 से ज़्यादा वैक्सीन लगा चुका है। तो मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं BSc ऑनर नर्सिंग इंटर्न ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि हमारे कैंप अभी चल रहे हैं, आज हमने जो वैक्सीनेशन कैंप हमारा हुआ था उसमें हमने लगभग 500 के आसपास वैक्सीनेशन किए हैं। और ऐसे हम मतलब हर जगह वो अपने डे वाइज हम करते रहते हैं वैक्सीनेशन लोगों को। तो ये हम मतलब जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं लोगों को, तो उनमें कुछ डर भी बना होते हैं। उन्हें हम मतलब पहले बोलते हैं कि मतलब पहले वो नॉर्मल हो जाएं, ताकि उन्हें रिलैक्स करने में उनकी हेल्प करते हैं, ताकि वो मतलब वैक्सीनेशन से डरे ना। कुछ मतलब होते हैं जो इंजेक्शंस को देख के डर जाते हैं, उनका फियर ऑफ इंजेक्शन होता है, तो हम उसे कम करने में उनकी हेल्प करते हैं और फिर उन्हें वैक्सीन कर देते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वैक्सीनेशन तो करा ही आकाशवाणी के एम्प्लॉइज का, और यहाँ भी आकर
आकर स्टूडियो में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त होती है। नमस्कार।